विधानसभा प्रचंड बहुमत की सरकार में भी आपकी विधानसभा अगर उनको मालिकाना हक नहीं दिला सकती है तो उत्तराखंड की जनता या उत्तराखंड के लोग और क्या कर रहे हैं आपको, और कितना प्रचंड बहुमत आपकी सरकार को दे कि आप एक आम आदमी की और एक कॉमन मैन की प्रॉब्लम को उठा सकें। दूसरी बात रही स्मार्ट सिटी की बात करी, तो स्मार्ट सिटी की बात माननीय विधायक जी आपसे भी ये छिपी हुई बात नहीं है कि जहां जाओ हर 1 मीटर पे 2 मीटर पे एक गड्ढा, 2 गड्ढे, रोड बनती बाद में टूटती पहले है, कभी पीडब्ल्यूडी खोद रही, कभी कुछ खोद रही है। तो आप इस तरीके से क्यों नहीं एक नियोजित विकास इसमें कर सकते हैं? एक्चुअली इसके पीछे की प्रॉब्लम क्या है कि जो राष्ट्रीय दल है, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, इन लोगों की कभी उत्तराखंड के प्रति उत्तराखंडियत वाली सोच नहीं रही। इनका जो राज्य बनाने में था न्यूनतम योगदान था। एक्चुअली जब आपको पता ही नहीं कि बीमारी क्या है तो आप इलाज नहीं कर सकते हो। तो जो क्षेत्रीय दल है, यूकेडी है, जिसने उत्तराखंड बनाया, जिसने उत्तराखंड के लिए एक सपना देखा और उत्तराखंड का विजन 90s में ही दे दिया था, तो उस हिसाब से अगर बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस जो है वो कभी भी इन चीजों को नहीं करेंगे। और बात केवल राजपुर विधानसभा की नहीं है, आज पूरा उत्तराखंड त्रस्त है, उत्तराखंड के नौजवान त्रस्त है, बेरोजगारी राजपुर विधानसभा में भी है, फार्मासिस्ट हमारे धरने पे बैठे हैं, हॉस्पिटल की हालत आपको पता ही है, राजपुर विधानसभा के अंदर कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। ठीक है। आपने बोला 13,000 करोड़ से 66,000 करोड़ का ये सफर इस उत्तराखंड के लिए, मैं उस प्रश्न पे आऊंगा। क्षेत्रीय दल यहाँ पर है, अतिरिक्त भार हो चुका है इस प्रदेश में, आपका क्या कहना है क्षेत्रीय दल का? क्योंकि ये सपने के लिए उत्तराखंड मांगा था कि भार पे भार जो ये लोन है ये बढ़ता रहे और क्षेत्र के और पहाड़ों के हालात ये हो जाए, आपसे ये प्रश्न है। देखिए ऐसा है, जितने भी दल ये दिल्ली से ड्रिवन है, जितने भी ये दिल्ली से चलते हैं, जितने भी दिल्ली के दल हैं, वो कभी उत्तराखंड को नहीं समझेंगे, क्योंकि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अलग है, उनकी अकाउंटेबिलिटी अलग है। वो दलों की अकाउंटेबिलिटी अपने दिल्ली के सेंटर के लिए है, उत्तराखंड के लिए नहीं है। जब तक उत्तराखंड की जनता क्षेत्रीय दल को आगे नहीं बढ़ाएगी और उत्तराखंड की निर्णय लेने की जो क्षमता है वो उत्तराखंड के लोगों के पास नहीं आएगी, उत्तराखंड का बजट और उत्तराखंड की जो चीजें हैं वो उत्तराखंड के पास नहीं आएंगी, जब तक दिल्ली के बजाय देहरादून या गैरसैंण से जब तक उत्तराखंड के पॉलिसीज नहीं बनेंगी, तब तक ऐसे ही कोई फ्री का लॉलीपॉप देगा, कोई राष्ट्रभक्ति के नाम पे दिखाएगा, कोई किसी और चीज पे, जाति धर्म के नाम पे लड़ेंगे चुनाव, लेकिन विकास के मुद्दे पे कोई नहीं लड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि उत्तराखंड के मूल को समझना होगा। अगर मैं सरकार की एक योजना बताऊं हर घर नल वाली, तो हमारे पहाड़ों में बहुत स्रोत हैं, बहुत पानी के स्रोत हैं, उन्होंने उनको संरक्षित नहीं करा, बल्कि अलग अलग पाइपलाइंस डाल दी, क्योंकि ये अनियोजित विकास है। मूलभूत चीज जो उत्तराखंड की है, उत्तराखंड की भौगोलिकी है, उत्तराखंड की चीजें हैं, उनको नहीं समझते हैं। दूसरी बात, मैं अगर राजधानी की बात करूं, अगर गैरसैंण है तो गैरसैंण उत्तराखंड के हर जगह से केवल 200-250 किलोमीटर की दूरी पे है। देहरादून 560 किलोमीटर दूर है पिथौरागढ़ से, आदमी को 3 दिन लगते हैं आने में, क्योंकि ये अनियोजित विकास है। और जो उनके आका दिल्ली में बैठे हैं उनको खुश करने के लिए यहाँ पे वो चीजें करी जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब। विधायक जी, एक सबसे बड़ी, अगर मेरी 5 फुट है तो मुझे 16 कर दिया आपने, बिल्कुल अतिक्रमण को समर्थन, ये भी बड़ा सवाल है सर। क्षेत्रीय दल से डॉक्टर साहब क्या कहना है? अतिक्रमण के ऊपर प्रश्न है, भू कानून के ऊपर प्रश्न है, हर बार आपके मैनिफेस्टो में ही रहता है, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि यह बड़ा सवाल है और राजपुर हो या तमाम विधानसभाएं हो, बड़ा प्रश्न हमेशा उत्तराखंड के लिए रहा है। आप क्या कहना है? देखिए, बीइंग लोकल पार्टी, हमने क्षेत्रीय दल हमने क्या करा था, हमको अभी जो आरोप लग रहा था हम पे कि हमने सत्ता की मलाई चाटी है, शायद इनको मैं बता दूं कि 2007 में जब माननीय दिवाकर भट्ट जी राजस्व मंत्री बने थे तो पहली बार उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून लाने की बात की गई थी और लाया भी गया था। उसमें 200 वर्ग मीटर की जो कैप माननीय दिवाकर भट्ट जी के टाइम पे यहाँ पे करी गई थी, 250 वर्ग मीटर की जो कैप यहाँ पे करी गई थी, और उसके साथ परिवार की परिभाषा चेंज करी गई थी ताकि यहाँ पे भू माफिया न पनप सके, उत्तराखंड के लोग अपनी जमीन न खो पाए, यहाँ पे भूमिहीन न हो किसान, ये सारी चीजों की यहाँ के लोग कल के दिन दर दर की ठोकरें न खाएं। इसलिए वो भू कानून यहाँ पे दिवाकर भट्ट जी ने 2007 में इंट्रोड्यूस करने की का काम करा था। और उस क्योंकि 371 हमें सेंटर से मिलनी है, लेकिन जो स्टेट की कैप है उसमें जब क्षेत्रीय दल के पास आया तो क्षेत्रीय दल ने सबसे पहले अपनी जमीन बचाने के लिए, अपने लोगों के हक हुकूक बचाने के लिए वो भू कानून लाए थे, जो आज की डेट पे बदला जा चुका है। हालांकि उसी की लड़ाई अब दोबारा से शुरू है। दूसरी बात है,
दूसरी बात है अतिक्रमण बड़ा की। प्रश्न है, जब जमीनें ही नहीं बचेंगी तो भू कानून का क्या मतलब है? यही चीज के लिए तो 2007 में लाए थे हमने। 2002 में जब यहाँ की पहली दिवाकर भट्टी ने किसे समर्थन दिया था सर? अगर आप सत्ता से बाहर हैं तो आप अपने लोग नहीं, इस्तीफा भी दिया जाता है। हमने इस्तीफा दिया, 47 दिन की सरकार चला के इस्तीफा दिया था। हमारी इस्तीफा दिया था। जब हमारा शीला दीक्षित को दिक्कत तो इस्तीफा दिया था ना, आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? आप तो उस समय खनन और कर्षण चलाने में व्यस्त रहे, खनन और कर्षण चलाने में व्यस्त। देखिए आम आदमी पार्टी के जो आरोप है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो जब हमारा आपको खनन के पट्टे चाहिए थे, देखिए आम आदमी पार्टी अपना होमवर्क करके नहीं आई। आम आदमी पार्टी अपना होमवर्क करके नहीं आई है। इनको ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड क्रांति दल के जब 12 सर, आप होमवर्क कहाँ कर रहे हैं? पहले बात सुन लो विधायक जी तो आपको पहले बात सुन लो, कम मत सुनो। इसीलिए मनीष सिसोदिया लास्ट 12 बजे तक अटक रहे थे। सुनिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब 12 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं हुई तो माननीय हमारे उस टाइम के अध्यक्ष माननीय त्रिवेंद्र पवार जी ने तीनों विधायकों को पार्टी से हटा दिया था। शायद ये इनको पता नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल एक त्याग की निशानी है उत्तराखंड में। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आपने कहा है कि दून हॉस्पिटल में एमआरआई मशीन खराब है। आपने कहा कि ऑल वेदर रोड बनाई है किंतु वहां पे स्लाइडिंग हो रहा है, यही तो कहा है आपने। मैं साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि अभी काम चल रहा है। मैंने पहले ही अपने शब्दों में कहा था कि जब तक कोई कार्य कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक सवाल करना भी गुनाह है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कैसे हो गए विधायक जी? अरे सवाल हो जाएगा। देखिए नहीं, सवाल करना है तो करिए ना। सुनिए विधायक जी मेरा आपसे सवाल है, विधायक जी मेरा आपसे सवाल है, गुनाह की बात कर रहे हैं आप, क्या इलाज कराने जा रहे हैं लोग वो गुनाह है? जहाँ एमआरआई मशीन काम नहीं कर रही है। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए, ये शब्द बोल रहा है। देखिए एक मिनट, मेरा मशीन जा रहा हूँ, मैं मशीन मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैंने आपने कहा अभी सुनिए, इलाज करने गुनाह है। इलाज के लिए मेरी जब तक बात नहीं होगी हमारी सरकार ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हॉस्पिटल के अंदर लोग उत्तराखंड में एमआरआई मशीन के लिए 2 साल से लोग मर गए हैं। योजना के तहत ये गोल चक्कर की बात नहीं कर रही है। इलाज करवा रहे हैं, बिल्कुल इलाज करवा रहे हैं, हमेशा 8 लाख रुपए तक फ्री इलाज करवा रहे हैं अटल आयुष्मान योजना के तहत। कुछ करना है पब्लिक को सवाल सुनने पड़ेगा। यहाँ पर अगर उस तरह से नहीं हो सकता। क्षेत्र आपसे क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, अभी मैनिफेस्टो में सर, मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ। अभी विशाल भाई ने कहा कि हम पहली कलम से मलिन बस्तियों को रेगुलराइज करेंगे। दिल्ली की तो अभी हुई नहीं, दिल्ली में इनकी सरकार है, अभी तक करी नहीं। उसी में 35,000 फ्लैट बन गए हैं। और दूसरी बात 35,000 फ्लैट बन के तैयार है। दूसरी बात सर, आज बीजेपी का जब आएगा तो हर क्षेत्रीय जल जब आएगा तो स्वास्थ्य, शिक्षा, शौचालय और मलिन बस्तियों को जो बेसिक एमिनिटीज की जो चीजें हैं वो प्रोवाइड करवाई। ठीक है विधायक जी, क्या